बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के बागी शंकर सिंह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का किला ढा दिया। निर्दलीय शंकर सिंह ने जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल को 8,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया, जबकि आरजेडी की कैंडिडेट रीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। बाहुबली नेताओं में गिने जाने वाले शंकर सिंह लोजपा के नेता रहे हैं। 2005 में वे रुपौली से लोजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। अब 19 साल के बाद फिर से उन्होंने दूसरी बार जीत प्राप्त की है। नवनिर्वाचित विधायक शंकर सिंह रुपौली से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। जब लोजपा एनडीए में रही थी तो उन्होंने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा और अब एनडीए से अलग रही तो उन्होंने लोजपा के टिकट पर मैदान में किस्मत आजमाई। 2005 में वे पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण 6 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें वे जेडीयू से हार गए। इसके बाद उन्होंने 2010 में 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा एनडीए से अलग रहकर चुनावी मैदान में उतरी तो वे लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। जेडीयू के टिकट पर बीमा भारती ने इस सीट से चुनाव जीत दर्ज की, लेकिन लोजपा के शंकर सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। शंकर सिंह की गिनती बाहुबली नेता में गिने चुने लोगों में होती है। एक समय उनके गिरोह की बीमा भारती के पति अवधेश मंडल के गुट से भिड़ंत होती थी। शंकर सिंह क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे और अपनी छवि एक समाज सेवी के रूप में बनाई। यही कारण रहा कि 2024 के उपचुनाव में रुपौली की जनता ने उन्हें पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके वोट किया। बता दें कि रुपौली में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान हुआ था। चुनाव नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे और जेडीयू की बागी बीमा भारती समेत जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल को हार मिली, जबकि शंकर सिंह जो कि लोजपा के बागी थे उनको जीत मिल गई है। इसीलिए इस चुनाव को एलजेपी से यानी कि चिराग पासवान से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।